कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल SN चिकित्सा में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और इसी क्रम में मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूं। इसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य जो रचना के आधार पर क्लास 10वीं में आते हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए सीधे हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, न तो तुम वहां जा सके न ही मैं, इसका सरल वाक्य होगा। प्रश्न देखें, न तो तुम वहां जा सके न ही मैं, इसका सरल वाक्य होगा। पहला ऑप्शन है, तुम और मैं दोनों ही वहां न जा सके, तुम भी वहां न जा सके और मैं भी वहां न जा सका। दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है, यद्यपि तुम और मैं वहां जा सकते थे फिर भी नहीं जा सके। और चौथा है, चूंकि तुम वहां न जा सके इसलिए मैं भी वहां न जा सका। आप बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? उम्मीद है आप इस प्रश्न को कर लिए होंगे और मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। आप मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करें और देखें सही है या गलत है। न तो तुम वहां जा सके न ही मैं, इसका सरल वाक्य क्या होगा? सरल वाक्य में इसे बदलना है। आप जानते हैं सरल वाक्य में क्या होता है, एक, दो या दो से ज़्यादा, या यूँ कहें कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आ सकते हैं, कर्ता आ सकते हैं, लेकिन क्रिया सिर्फ एक ही होती है और होनी चाहिए, तो वो सरल वाक्य होता है। तो इसमें देखें, तुम और मैं दोनों ही वहां न जा सके, ये जो पहला वाला ऑप्शन आपका है यही सही है। तुम और मैं दोनों ही वहां न जा सके, यह सही होगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। जो ईमानदार है वही सम्मान का सच्चा अधिकारी है, वाक्य का सरल वाक्य में रूप होगा। इसको भी सरल वाक्य में बदलना है। जो ईमानदार है वही सम्मान का सच्चा अधिकारी है, वाक्य का सरल वाक्य में रूप होगा, सरल वाक्य में परिवर्तन होगा। पहला है, जो सम्मान का सच्चा अधिकारी है वही ईमानदारी में भी सबसे आगे है। ईमानदार ही सच्चे सम्मान का अधिकारी है उसमें से। और तीसरा ऑप्शन है, इसमें से कोई नहीं। चौथा है, यदि व्यक्ति ईमानदार है तो उसे सच्चा सम्मान मिलता है। तो आप बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन देख रहे हैं, जो सम्मान का सच्चा अधिकारी है वही ईमानदारी में भी सबसे आगे है। मेरे ख्याल से पहला आपका भी ऑप्शन गलत होगा, रियली गलत है। दूसरा ऑप्शन है, ईमानदार ही सच्चे सम्मान का अधिकारी है, यही आंसर सही है। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उसने कहा कि आज वह नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। उसने कहा कि आज वह नहीं जाएगा, रेखांकित उपवाक्य का भेद होगा। अब देखिए, की से लेकर के और यहाँ तक इसको रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। तो आप इसको ध्यान रखें कि उपवाक्य कौन सा है, या उपवाक्य का आप भेद पढ़े होंगे तो उसमें से कौन सा भेद है। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य, तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य और चौथा आश्रित उपवाक्य। जल्दी, 5 सेकंड का समय आपके पास है और उम्मीद है आपका प्रश्न आ चुका होगा। तो उसने कहा कि आज वह नहीं जाएगा, रेखांकित है की से लेकर के जाएगा तक, तो यह है आपका संज्ञा उपवाक्य। आप जानते हैं कि जो भी संज्ञा उपवाक्य होते हैं की से शुरू होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से यह संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्योदय होते ही प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, इसका संयुक्त वाक्य है, इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है। पहला ऑप्शन है, सूर्योदय होता है और प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। दूसरा, सूर्योदय होने पर प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। तीसरा, जब सूर्योदय होता है तब प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। और चौथा ऑप्शन है, कोई नहीं। बताएं इसमें से।
यदि आप इस प्रश्न को कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, हमारे आंसर से आपका आंसर मैच होता है, इसका मतलब आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, आप अच्छी तैयारी में हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। सूर्योदय होते ही प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, इसका संयुक्त वाक्य होगा। यदि आपने सूर्योदय होता है और प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, पहला ऑप्शन आपने सही लिया है, तो निश्चित रूप से यही सवाल सही होगा, यही ऑप्शन सही होगा। सूर्योदय होता है और प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। वर्षा शुरू होते ही बिजली चली गई। वर्षा शुरू होते ही बिजली चली गई वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण है, मीन्स इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। पहला ऑप्शन है वर्षा शुरू हुई और बिजली चली गई। दूसरा है बिजली चली गई वर्षा शुरू होते ही। तीसरा है जैसे ही वर्षा शुरू हुई वैसे ही बिजली चली गई। और चौथा ऑप्शन है वर्षा हुई क्योंकि बिजली चली गई। उम्मीद है आपसे ये प्रश्न बन रहा होगा और 5 सेकंड का समय लेते हुए आप इस प्रश्न को बनाएं। बन भी गया होगा। आइए इसका आंसर देखते हैं। वर्षा शुरू होते ही बिजली चली गई, इसको हम मिश्र वाक्य में बदलने को कह रहा है। इसका मिश्र वाक्य होगा वर्षा शुरू हुई और बिजली चली गई। यदि ये आपका आंसर आ रहा है तो ये वाकई आंसर गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है बिजली चली गई वर्षा शुरू होते ही, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन सही होगा, जैसे ही वर्षा शुरू हुई वैसे ही बिजली चली गई, यह आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न 5 का तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से मैंने 5 प्रश्नों का संकलन आपके सामने रखा। अब इसी क्रम में और 5 प्रश्नों का संकलन आपके सामने प्रस्तुत है और वह प्रश्न आइए देखते हैं वो 5 कौन से प्रश्न। आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, माता पिता अपने बच्चों को ईमानदार बनाना चाहते हैं, वाक्य का मिश्र वाक्य में रूप होगा। माता पिता अपने बच्चों को ईमानदार बनाना चाहते हैं, वाक्य का मिश्र वाक्य में रूप होगा। पहला ऑप्शन है अपने बच्चों को माता पिता ईमानदार बनाना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे ईमानदार बने, बच्चों को ईमानदार बनाना चाहते हैं माता पिता। और चौथा ऑप्शन है ईमानदार बनाते हैं माता पिता बच्चों को। ध्यान से पढ़ना है, इसमें वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है, संयुक्त में नहीं मिश्र में बदलना है। तो माता पिता अपने बच्चों को ईमानदार बनाना चाहते हैं। पहला ऑप्शन अपने बच्चों को माता पिता ईमानदार बनाना चाहते हैं। माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे ईमानदार बने, बच्चों को ईमानदार बनाना चाहते हैं माता पिता, ये गलत है। ईमानदार बनाते हैं माता पिता बच्चों को, ये भी गलत है। आपके 2 ऑप्शन बन गए, पहला और दूसरा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा दूसरा, माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे ईमानदार बने, यह मिश्र वाक्य होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जो परिश्रम करता है वही सफल होता है, वाक्य का सरल वाक्य में रूप होगा। मीन्स इस वाक्य को सरल वाक्य में आपको बताना है, बनाना है। पहला ऑप्शन जो परिश्रम करता है सफल भी वही होता है। दूसरा ऑप्शन सफल भी वही होता है जो परिश्रम करता है। सफल होता है परिश्रम करता है जो परिश्रम करने वाला सफल होता है। उम्मीद है आप इस प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। इस प्रश्न का आपका आंसर आ भी गया होगा। आइए हमारे आंसर से अपना आंसर मैच करें। जो परिश्रम करता है वही सफल होता है का सरल वाक्य होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला ऑप्शन, परिश्रम करने वाला सफल होता है। ये सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ज्यों ही पढ़ने बैठा बिजली चली गई। ज्यों ही पढ़ने बैठा बिजली चली गई, रेखांकित शब्द ये है, रेखांकित वाक्य ये है। ज्यों ही पढ़ने बैठा बिजली चली गई, रेखांकित उपवाक्य का भेद है। आप जानते हैं वाक्य के
उपवाक्य के भेद होते हैं, कई तरह के उपवाक्य भेद हैं, उसमें से इसमें देखें कौन सा सही होगा। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य, तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य और चौथा है संज्ञा उपवाक्य। उम्मीद है आपसे ये प्रश्न हो जाएगा। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य और संज्ञा उपवाक्य। देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन 2 बार हो गया है। तो ये ऑप्शन दोनों गलत हैं। पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। इस दोनों को गलत करके रखें और ये देखिए दूसरा और तीसरा ये 2 बचे हुए हैं, इसी में से आपका एक आंसर सही होगा। ज्यों ही पढ़ने बैठा बिजली चली गई रेखांकित उपवाक्य का भेद है, विशेषण उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। आइए आंसर इसका देखते हैं। इसका आंसर होगा तीसरा वाला, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले को पानी पिलाओ। खिलौने वाले को पानी पिलाओ वाक्य को मिश्र में बदलिए। इसे मिश्र वाक्य में बदलना है। पहला ऑप्शन पानी पिलाओ खिलौने वाले को, दूसरा ऑप्शन खिलौने वाले को पानी पिलाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन उसे पानी पिलाओ जो खिलौने वाला है, चौथा ऑप्शन पानी पिलाओ और खिलौना बेचेगा। तो आप बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मिश्र वाक्य में इसे बदलना है। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर कौन होगा सही। यदि आपका तीसरा है तो ये आंसर सही होगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, उसे पानी पिलाओ जो खिलौने वाला है, ये सही होगा। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। माँ ने बेटी को दूध पिलाकर सुलाया। माँ ने बेटी को दूध पिलाकर सुलाया वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा। माँ ने बेटी को दूध पिलाया सोने के लिए, सोना था तो दूध पिलाया दूसरा, तीसरा है माँ ने बेटी को दूध पिलाया और सुला दिया, और चौथा है सुला दिया बेटी को दूध पिलाकर। ये तो बहुत आसान दिख रहा है। उम्मीद है आपसे ये प्रश्न बन गया होगा। तो यदि आपका आंसर तीसरा ऑप्शन सही दिख रहा है तो ये करेक्ट है, एकदम सही आप हैं। माँ ने बेटी को दूध पिलाया और सुला दिया, यह सही आंसर है। और लास्ट है इसमें, विद्यालय समय पर जाने के लिए विद्यालय समय पर जाने के लिए जल्दी उठो। इसको किस में करना है, मिश्र वाक्य में बदलना है इसे। विद्यालय समय पर जाने के लिए जल्दी उठो वाक्य को मिश्र वाक्य होगा या मिश्र वाक्य में बदलिए। पहला ऑप्शन है विद्यालय समय पर जाओ तो जल्दी उठो, दूसरा ऑप्शन है यदि विद्यालय समय पर जाना है तो जल्दी उठो, समय पर विद्यालय जाने के लिए जल्दी उठो, चौथा ऑप्शन है जल्दी उठो विद्यालय समय पर जाने के लिए। उम्मीद है आपको ये प्रश्न आपसे हो गया होगा। और यदि आप इस प्रश्न का जवाब पहला देते हैं तो गलत आंसर है, दूसरा देते हैं तो ये सही आंसर आपका होगा। यदि विद्यालय समय पर जाना है तो जल्दी उठो, यह मिश्र वाक्य होगा। इस तरीके से आपके सामने मैंने लगभग 11 प्रश्नों का संकलन प्रस्तुत किया। ऐसे ही प्रश्न पाने के लिए हमारी वीडियो को, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मैं अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात करूँगा। धन्यवाद।